इंसान एक सच छिपाने के लिए कितना झूठ बोल देता है, और वही सच एक बार बोल दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। और ईश्वर ने जब हमें इंसान बनाया है, सच बोलने का हिम्मत दिया है और अपनी बात को रखने का हिम्मत दिया है, सोचने और समझने की शक्ति दिया है, तो इंसान को सोचना भी चाहिए। न कि हमने सुना है कि एक भेड़ अगर कुएं में गिर जाए तो सारी भेड़ें गिर जाती है, लेकिन हम भेड़ नहीं है, इंसान है। अगर कोई सही को गलत और गलत की सही कहता है तो सोचने और समझने की शक्ति है हमें, और सच्चाई बात रखने की, सच्ची बात लिखने की, पोस्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन कई लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न जिले में हो जाती, लेकिन नहीं हुई। और धन्यवाद है रोहतास पुलिस के, जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्परता से मामले को शांत भी कराया है। मैं मौजूद हूँ रोहतास के नगर थाना क्षेत्र के उसी बहादुरपुर गांव में, जहाँ पर बीते दिनों काली मंदिर विवाद को लेकर के बातें बड़ी थी, लेकिन बातें उतनी बड़ी नहीं थी जितने बड़ा मीडिया ने या यहाँ के लोगों ने करवाया। सभी लोग अपने थे, अपने हैं और अपने थे। और यह जो काली माँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं अभी भी नीचे वो वही चप्पल पहन के नहीं आए तो मत पहनिएगा, वही काली माँ का मंदिर है। अंडरग्राउंड हो गई है, माता जी का मंदिर है। और काली माँ का मंदिर घर बनने को लेकर के अगल बगल जब घर बना तो यह मंदिर अंदर में चला गया है, जीर्णोद्धार हो रहा था। इसके मंदिर के काली माँ का मंदिर है, नहीं मंदिर नहीं है। और गांव के लोग भी होते हैं, पीछे गिरधारी पासवान का लाजमी बात है कि किसी को 10 फीट 5 फीट रास्ता चाहिए। ये रास्ता मिला भी है, अगर गांव वाले भी चाहते हैं तो 2 फीट रास्ता और देते तो कोई बड़ा विवाद नहीं होता। लेकिन उन्होंने 4 फीट या 5 फीट का रास्ता दिया हुआ है, जिसको लेकर के रास्ता का विवाद था। और काली मंदिर ये 50-60 साल पुराना होगा, लगता है हमको, हमारी जन्म भी नहीं हुई होगी। हम लोग भी कभी कभार यहाँ आते थे। और इस पार भी 2-2.5 फीट की जगह है। अगर ये सटता तो उधर से भी रास्ता होता। और ये गिरधारी पासवान जो है, उनका भाई का जमीन है। मैं पूरी बात इसलिए बताना चाहता था कि चूंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ जिसे में विवाद हुआ था, और कई लोगों का कमेंट्स था कि आपने मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, आपने गलत खबर चलाया है, एक पक्षी दिखाया है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह हुआ कि लोगों ने पोस्ट किया, लिखा कि एक पासवान का घर है और कुशवाहा समाज मिलकर के दबा रहे हैं। तो दर्द होता है भाई। हम लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग मिलजुल के प्रयास करते हैं कि समस्या का समाधान हो। और माता का मंदिर कोई माने या ना माने एक व्यक्ति का नहीं होता है। कहते हैं कि जब गांव में महामारी आती है, बीमारियां आती है या पूजा पाठ होता है, सबसे पहले काली माँ की पूजा होती है। तो अगर ये दीवार उस तरफ सट जाता जो कि गिरधारी पासवान के भाई का है, तो इधर रास्ता और बढ़ जाता। तो नहीं हुआ। खैर मामला जो भी हुआ हो, लेकिन आपने जो ये पोस्ट डाला कि एक पासवान के घर को कुशवाहा समाज जबरदस्ती बना रहा है, तो मैं बता दूं कि ये 70-80 साल पुराना है भाई। और जाने का भी रास्ता है, और जाने का भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि रास्ता ब्लॉक है, किसी ने कहा कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो जाने का भी रास्ता है। और मंदिर भी पुराना है, घर भी है, सब कुछ अच्छा खासा जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जब इसी परिसर में आए हुए थे, मैं फोटो भी दिखाया था जूता चप्पल पहन के, तो सबकी अपना अपना आस्था होता है। किसी ने विरोध किया और विरोध भी हुआ। और मैं बता दूं कि इस गाँव घर में सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग नहीं रहते हैं। थोड़ा सा कैमरा में दिखाइएगा, उस साइड में जाइएगा तो कम से कम 50 घर है, भूया समाज का है, उस तरफ शर्मा जी का है, उस तरफ राजपूत समाज का है, कुछ इधर पासवान है, कुछ उधर पासवान है। एक वार्ड सदस्य भी यहाँ पे है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार, वार्ड सदस्य है। हाँ जी। घटना के दिन मैं भी यहाँ पे था और बाद में मुझे पता चला कि ने बैठक बुलाया था। हाँ, उस दिन बैठक होने वाली थी। हाँ, वो बैठक के लिए हमको जगह नहीं है, हम बैठक नहीं बुलाए हुए थे। हमको जैसे हमें ऐसा पर वाइफ को दांत दिखाने के लिए गोला निकले हुए थे, तो ये लोग गिरधारी के नंबर से हमारा बस कॉल है कि दूसरा व्यक्ति बोल रहे थे कि आपके यहाँ हम बैठक करना चाहते हैं, बात करने के लिए हम लोग आए हैं। काली माँ के नहीं था, पहले से हमको कुछ मालूम नहीं था। पहले से मालूम होता है इतना खबर चलता ही नहीं, समस्या समाधान हो जाता है। तो अटेंडम कॉल करने में हमारे पास जितना भी सदस्य है, काली माँ के सदस्य, हम भी सदस्य हैं, तो इसमें क्यों घर पर नहीं थे? मैं 1-2 दिन पहले बोले होते हम लोग बैठक कर लेते। बैठक नहीं था। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच्चाई है कि आप लोग कितने घर हैं आप लोग समाज में? हम 20 से 25 घर हैं। अच्छा, आपने पोस्ट पढ़ा होगा कि कुशवाहा समाज जबरदस्ती मंदिर बना रहे हैं, आपने फेसबुक पर पोस्ट पढ़ा है? हाँ, पढ़ देखे हैं। दुख आपको होता नहीं होता? दुख होता है। कभी यहाँ के कुशवाहा समाज के लोग अभी आपको दबाए हमारे पिटे क्या? वो नहीं, सबको हम लोग भाईचारे की तरह रहते हैं, यही दुख होता है भाई। मैं भी, लेकिन फिर जब आपस में टकराव होगी तो 3rd पर्सन तो मजा मारेगा भाई, मर रहा है। और आपने बिना सोचे समझे जो सैकड़ों की संख्या में पोस्ट किया, भेड़ मत बनिए।
और एक मेटर को 4 तरफ से केस हुआ तो मुझे भी दुख होता है। सीओ महोदय ने रेड थाने में आवेदन दिया कि जमीन का विवाद था, और जब मैं झगड़ा के बाद सुनार पहुंचा तो हथियार वगैरह बरामदगी उनका एक अलग पोस्ट है। गिरधारी पासवान का कहना था कि कुछ लोग मेहमान आए हुए थे, मैं पानी पिला रहा था, तभी गांव के लोगों ने झगड़ा किया। गांव वालों ने थाना में केस किया कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे और उस समय झगड़ा हुआ। एक और केस हुआ है कि फेसबुक वगैरह आईडी पर गलत सलत भ्रामक खबरें चलाई जा रही थी, केस हुआ। तो एक मामले का 10 पहलू भी नहीं हो सकते हैं, एक मामले का एक ही पहलू हो सकता है, और सच्चाई जो भी हो तो अलग अलग एंगल से कोई ना कोई तो गलत है। भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि हम पंचायती कराने आए थे, यहाँ के लोगों ने कहा कि पंचायती के समय सीमा तय नहीं था। अगर पंचायती कराने आए थे तो जो आवेदन दर्ज हुआ उसमें दर्ज हुआ कि हम पानी पिलाने के आए थे, मिठाई खाने के लिए लोग आए थे, कुछ लोग होली के दिन आए थे। दोनों आवेदन में फर्क है, समझिएगा। भीम आर्मी के लोगों ने कहा हम पंचायती करने आए थे, तभी ये विवाद बढ़ा। लेकिन गिरजा पासवान के जो अब आवेदन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था कि कुछ लोग होली के दिन आए थे और पानी पिलाने के दरमियान में गांव वालों ने हमला किया। दोनों फर्क। गांव वालों ने क्या लिखा आवेदन में दिया, मैं एक पक्षी बात नहीं करता हूँ कि इस परिसर में ढोल झाल बजा पूजा पाठ करने की तैयारी हो रही थी तो हमला हुआ। सीओ साहब ने क्या लिखा कि मारपीट झगड़ा हो रहा था, हम गए थे तो गोली बंदूक बरामद हुई, और एक फेसबुक का भी ऐड हुआ। तो एक पहलू का 4 केस कहीं न कहीं समाज को तोड़ने और भ्रामक खबर बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो गलत है, और विवाद कुछ भी नहीं है और समस्याएं भी नहीं है। समस्या जो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा, जो नौजवान गलत खबरें चलाते हैं, कृपया ऐसे खबरें न चलाएं। मैं भी इसी गाँव का हूँ, इसी समाज का हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि लोग शांति से रहें, और कोई बड़ा विवाद नहीं है, यहाँ पे सभी समुदाय के लोग रहते हैं, और इस विवाद को तूल देना, और इस विवाद को तूल देना कोई बड़ी बात ही नहीं है। सब कोई आपसी भाईचारे के साथ है, आसपास के शांति लोग हैं। और जो रास्ता नहीं, देखिए यही रास्ते का विवाद था, और हर कोई चाहता भी है कि थोड़ा चौड़ा रास्ता हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रास्ता दिया हुआ है तो अलग थोड़ा चौड़ा होता तो ये भी अच्छा होता, लेकिन इतना ऊपर बढ़ने के बाद विवाद खड़ा हुआ तो भी दिक्कत हुआ। अगर ये दीवार इसमें सट गई होती तो और भी चौड़ा हुआ होता, या इसको उठा करके मंदिर बनता तो रास्ता भी बन जाता। उधर से विचार भी रास्ता है। चलिए, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ना और लड़वाना और बिना समझे किसी भी जाति समुदाय का पोस्ट करना, ये भाई गलत है। और मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ, मैं कभी अपने क्षेत्र में खबर नहीं बनाता हूँ। खबर बनाने का मुख्य प्रयास मेरा ये रहा है कि हम लोग यहाँ शांति से है, लोग शांति से है, कोई बड़ा मामला नहीं है। और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग आपसी भाईचारे के साथ समस्या का समाधान करेंगे और पुलिस प्रशासन से अपने आवेदन पे वापस लेंगे। लेकिन ऐसा पोस्ट आप नहीं करें जिसके मन में, गांव के लोगों के मन में, अगल बगल के लोगों के मन में बनमेस्ता पनपे, आपसी भाईचारा बिगड़े। और शांति से आप लोग रहिए। और यहाँ के लोग बड़े मिलनसार है, 2 साल से लोग रहते हैं। पासवान समाज के लोग हो, राजपूत समाज के लोग हो, भूया समाज के लोग हैं, कुशवाहा है, शर्मा जी लोग हैं, एक जाति समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, अपने वीडियो को देखा। और वहाँ से देखिए, उधर भी रास्ता है क्या? कितना ही रास्ता उधर, तो जितना उधर छूटा है, कितना अच्छा, जो गलियारा है। है। चलिए, बड़ा अब नहीं है। और ग्राउंड पे लाने के बाद मेरा मकसद ये भी था कि आप लोग पूरे सच्चाई को जाने कि यहाँ कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। और मैं बेसिकली अमित पासवान को पर्सनली जानता हूँ, आज से नहीं कई सालों से जानता हूँ। अमित पासवान बेहद अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा भी कि मुझे पूरा बात पत्रकार महोदय पता नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि विवाद हो जाएगा। तो अमित पासवान जिले के क्रांतिकारी नेता है और कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको भी धन्यवाद है। और अमित पासवान जैसे व्यक्ति अगर गरीबों की आवाज उठाता है तो हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं। अमित पासवान ने कहा था, मुझे बात भी कहा था कि मुझे पूर्ण रूप से समस्या के समाधान का पता विकास भी नहीं था, तो हम उस जगह पे नहीं जाते। और बेसिकली अमित पासवान जो टारगेट कर रहे होंगे, मैं बेसिकली पर्सनली अमित पासवान को जानता हूँ। अमित पासवान बेहद ही अच्छे व्यक्ति हैं और गरीबों की आवाज की लड़ाई लड़ते हैं। तो आपने देखा ऑन कैमरा के सामने कि मंदिर भी बन रहा है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, समाधान भी होंगी। लेकिन जो आउट ऑफ क्षेत्र के लोग हैं, गलत सलत पोस्ट न करें।